हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 14 जून को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टूर ऑफ ड्यूटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इसके बाद से ही सभी कैंडिडेट के मन में कई सारे डाउट्स चल रहे थे, बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि इस भर्ती का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, एंड आफ्टर 4 ईयर जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। साथ ही में दोस्तों क्या यह एयरफोर्स के अंतर्गत आएगा और जो नेवी की वैकेंसी है वो भी इसके अंतर्गत आएगी या फिर उसके लिए अलग से नोटिस जारी किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर इसके अलावा और कोई भी डाउट या क्वेरीज आपके मन में बचा हुआ रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर देना। आप सभी के कमेंट्स पढ़ने के बाद एक और सेपरेट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में दी जाती है। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यह टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको examgurujob.com पर मिल जाएगा। यहीं से आप चाहो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आकर क्लिक करना है दोस्तों आपको examgurujob.com, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट वाले पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि कब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए जैसा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कल बताया गया था कि विद इन 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर ही आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका जून चल रहा है। इसके बाद जुलाई के महीने में हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज करके सारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत कम ही चांस लग रहे हैं कि अगस्त तक इस भर्ती को खींचा जाएगा। इससे पहले ही आपको जुलाई में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर जो पोस्ट आपकी है इस पोस्ट को कहते हैं अग्निपथ अग्निवीर, ठीक है। और हर साल इसमें आपको 46,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि जुलाई 2022 में एक्सपेक्टेड है और आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है अभी पहली भर्ती की वो आपकी जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। दोस्तों यह टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो इसमें के तहत आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम वगैरह होगा एंड देन आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में सिलेक्शन होगा 4 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। एंड 4 साल के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा तो जितने भी कैंडिडेट एक बैच में पार्टिसिपेट किए थे उनमें से 25% कैंडिडेट को वहाँ पर कंटिन्यू सेवा दिलवाया जाएगा, उनकी मेडिकल फिटनेस वगैरह देखते हुए। एंड बाकी के जो 75% कैंडिडेट हैं उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 साल के बाद अगर आप रिजेक्ट हो भी जाते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आपकी एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि परमानेंटली डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ऐसे में देश की सेवा करने के लिए आपको एक मौका मिला है 4 सालों के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले आपको यह सिस्टम USA एंड इजराइल में देखने को मिलेगा, जहां पर हर एक कैंडिडेट, हर एक नागरिक को सेना में भर्ती होना पड़ता है और वहां पर सेवा प्रदान करना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर प्रोसेस आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी में लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो यहाँ पर जो पोस्ट आपके 10th लेवल के हैं उसके लिए आपने सिंपल 10th पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी एयरफोर्स और नेवी की जो पोस्ट है वो 12th लेवल की होती है तो उन सारे नोटिफिकेशन के लिए आपको 12th पास होना जरूरी होगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा सिलेक्शन प्रोसेस का तो उसमें आपके पोस्ट वाइज डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। एज लिमिट की बात कर लें तो मिनिमम एज यहाँ पर 17.5 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज है 21 ईयर्स। नेक्स्ट दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि 4 साल बाद 25% सोल्जर को परमानेंट रखा जाएगा एंड बाकी को वहां से रिटायर कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को वहाँ पर परमानेंट रखा जाएगा उनकी पूरी जो लाइफ पीरियड है जॉब की वो 15 साल की होने वाली है, यानी कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। और इसके तहत दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो जब आप पहले साल में होंगे तो आपको टोटल 30,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 सैलरी आपके अकाउंट में जाएगा एंड 9,000 रुपीज़ आपका कंट्रीब्यूट हो गए अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जो कि टोटल 30% है आपके सैलरी का। इसी तरह से जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपकी सैलरी 33,000 है, जिसमें से 23,100 रुपये आपकी इन हैंड आएगी। थर्ड ईयर में आपको 25,580 रुपये मिलने वाला है
एंड 4th ईयर में आपको 28,000 टोटल मिलने वाला है। तो ये था आपका सैलरी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको 11.71 लाख सेवानिवृत्ति पैकेज के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर आप इसको एडवांटेज देख सकते हो, क्या क्या एडवांटेज है टूर ऑफ ड्यूटी के एंड क्या डिसएडवांटेज है। इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं या डाउट्स हैं मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है लिखकर। और यहाँ से दोस्तों आप इसका इंग्लिश में नोटिफिकेशन और इस बटन पर क्लिक करके हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी तीनों का एग्जाम एक ही पैटर्न पर एक ही साथ होगा या फिर तीनों का एग्जाम अलग अलग करवाया जाएगा, इसके बारे में अभी नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया गया है। वो जब आपका रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर मेंशन होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आपके तीनों डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग एग्जाम यहाँ पर होने चाहिए और उनके पोस्ट के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर केवल एक पोस्ट बनाया जाता है तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए तब आपका क्वालिफिकेशन भी एक ही होगा, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर एज लिमिट हो। आपका एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा तीनों के लिए और आपके जो रिजल्ट हैं वो भी कंबाइंड होकर आएंगे एंड मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यह जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका बिल्कुल वही रहने वाला है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जनरल अवेयरनेस। तो इन चारों सिलेबस पर आप अभी से ही फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो रखी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्या आपकी टूर ऑफ ड्यूटी आ जाने के बाद इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का जो ट्रेडिशनल वैकेंसी चल रहा था, जो ओपन रैलीज वगैरह चलती थी, वो स्टार्ट रहेगा या फिर उसे बंद कर दिया जाएगा। तो इसका जवाब है दोस्तों कि आपकी जो प्रीवियस की जितनी भी भर्ती हैं वो तो कैंसिल किया नहीं जाएगा, बाकी की जो वैकेंसी आने वाली थी उसे भी रिलीज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी सोल्जर यहाँ अभी पार्टिसिपेट करेंगे इस वैकेंसी में उन्हें केवल 4 साल के लिए रखा जा रहा है। तो ऐसे में आपकी जो सोल्जर्स हैं उनकी काफ़ी कमी हो जाएगी। इसे देखते हुए रेगुलर वैकेंसी करवानी पड़ेगी। बाकी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के जो ग्रुप सी की वैकेंसी थी वो भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जिन लोगों का नोटिफिकेशन पहले आया था उसका एग्ज़ाम जून के महीने से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपको एयरफोर्स की जो रिजल्ट है वो भी अब जल्दी देखने को मिलेगा। इनरोलमेंट लिस्ट का बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उन्हें भी आपका इनरोलमेंट लिस्ट देखने को जल्दी ही मिलने वाला है, जून लास्ट तक या फिर जुलाई के सप्ताह में। एंड इंडियन आर्मी की जो ओपन रैली है वो भी एक एक करके अब स्टार्ट हो चुकी है। मैं आज थोड़ी देर में एक और वीडियो अपलोड करूंगा टेरिटोरियल आर्मी का, जिसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसी तरह से अब आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवल कमी तो है तो आपकी तैयारी की, यानी कि अब आपको बिल्कुल मन से तैयारी करनी चाहिए, तन मन से लगकर, ताकि जब नोटिफिकेशन एक के बाद एक आना स्टार्ट हो तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो और पहले से अगर आपकी तैयारी हो रखी होगी तो बिल्कुल शांत मानसिक कॉम माइंड से आप सभी एग्जाम को एक साथ टैकल कर सकते हो। तो ये था आपका कंप्लीट जानकारी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। अगर आपके मन में और कोई डाउट या क्यूरीज अभी भी बचा हुआ रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछना। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो लिख देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद इवनिंग में एक वीडियो बना दूंगा और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आपका जो मैंने नोटिफिकेशन का यहाँ पर वेबसाइट बताया है examgurujob.com, यहाँ पर भी विजिट करके आप खुद से पढ़ लेना। यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से अरेंज करके लिख दिया है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।